नमस्कार। उत्तम कक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा आज आपको सीबीएसई क्लास 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर से अवगत करा रहा हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो 5 से 6 प्रश्न जो आएगा ही, इसलिए इस वीडियो को गौर से देखा। यह घटना जो 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जो है भारत में वापस लौटते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं, उस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और यहाँ आने के बाद वो जो है 1917 में सबसे पहले चंपारण जाते हैं और वहां चंपारण में जो नीले जो है वहां के किसानों की जो बुरा हाल की है उसके अगेंस्ट में वो जो स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करने के बाद जो महात्मा गांधी की जीत होती है, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जब वो वहां पे से वापस लौटते हैं 1918 में गुजरात में एक जगह है खेराल, जहाँ पे की जो है 2-3 वर्षों से जो बारिश नहीं हुई थी और उसके बावजूद भी जो है ब्रिटिश चाह रहे थे कि उन्हें जो है टैक्स जो है एग्रीकल्चर किसान जो टैक्स देते, परंतु उसके अगेंस्ट में जो गांधी जी ने जो है आंदोलन चलाया और गांधी जी की पुनः जीत हुई। और ये हैट्रिक लगा गांधी जी का जब 1918 में जो अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल्स में जो है लेबर वर्कर ने जो स्ट्राइक कर दिया था और दोनों तरफ से जो है लेबर यूनियन वाला भी एक तरफ नहीं मानने के लिए तैयार था और मालिक भी नहीं मानने के लिए तैयार था। परंतु जो लेबर टेक्सटाइल मिल्स का जो मालिक था उसकी बहन जो अनुसुईया बनपुर जो गांधी जी के पास चल गई और उसकी शिक्षा हो गई और बाद में गांधी जी जो है दोनों को मिलवा के जो है 35% पे रेडी करवा के जो है इस आंदोलन को समाप्त करवाया। और इस तरह से गांधी जी यूनानिमस लीडर जो है भारत के हो जाते हैं। परंतु यह घटना 1914-18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय जो है गांधी जो और इंडियन जो है सभी जो कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, ताकि अगर ब्रिटिशर्स जो जीतेंगे वर्ल्ड वॉर में तो हमें जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन देंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार जो है हमें मिलेगा और लिबर्टी मिलेगी, आजादी मिलेगी। परंतु यह सब कुछ नहीं हुआ। इसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे जो गुड्स पे जो इनकम टैक्स लगाया गया, एक्साइज टैक्स लगाया गया, इनकी वैल्यू जो है गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और इन्फ्लेशन आने की वजह से लोग परेशान हो गए। और इतना ही बात नहीं रहा, इसके अलावा जो सर सिडनी रॉलेट जो इलाहाबाद कोर्ट के जो जस्टिस थे, उनकी अगुवाई में कमेटी बनाई गई जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और उस रॉलेट एक्ट के तहत यह कहा गया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंडियंस जो है इनडिसिप्लिन हो गए थे और इसीलिए इनको डिसिप्लिन करने के लिए यह एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट के तहत जो है बिना बताए, बिना कुछ कारण का, बिना कोई दलील का, बिना कोई कारण का जो है इंडियंस को अरेस्ट किया जा सकता है और उसे 2 वर्ष के लिए जो जेल में जो डाला जा सकता है। यह 2 वर्ष जो बार सीबीएसई एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से याद रखिए। और यह जो है 29 मार्च को इसे जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करवाया इन लोगों ने। परंतु इंडियन ने इसका घोर विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी की अगुवाई में यह निर्णय लिया गया कि इसका देशव्यापी हड़ताल करेंगे। गांधी जी बॉम्बे में हड़ताल कर रहे थे और सबका टारगेट था दिल्ली पहुंचना, परंतु गांधी जी को जो है दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली जाने के बीच में हरियाणा के पास एक पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट करके उन्हें पुनः जो है मुंबई जो वापस भेज दिया गया और इस प्रकार से ये वापस आ गए। परंतु यह आंदोलन 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बहुत लार्ज स्केल पे हुआ और इसका जो अगुवाई जो है कांग्रेस के 2 प्रमुख लीडर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है ये दोनों कर रहे थे। और इन दोनों की अगुवाई में जब जो है ब्रिटिशर्स जो है लाठीचार्ज किए, ये लोग जो है रेलवे ट्रैक को जो उखाड़ दिए, रेलवे पटरी को जला दिए, पोस्ट ऑफिस को जला दिए और इस तरह से जो है अनकंट्रोल्ड हो गया। ब्रिटिश पुलिस से जो अमृतसर अनकंट्रोल्ड हो गया और वह जो है सैनिक के हाथ में दे दिया गया, आर्मी के हैंड में जो है ओवरहेड कर दिया गया। और वहां जो है वहां का जो आर्मी का चीफ जो था उस समय जनरल डायर, उसको हेड बनाया गया और जनरल डायर के अगुवाई में भी उस शहर को कंट्रोल कर दिया गया। जस्ट 3 दिन के बाद 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार फेस्टिवल होता है जिसको बैसाखी कहते हैं। और वो बैसाखी फेस्टिवल जो अमृतसर में जो लगता है, पंजाब हरियाणा के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं। और इसी फेस्टिवल में कुछ चर्चा हुई कि भाई डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बेवजह जो अरेस्ट किया गया है और चूंकि वहां पे जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, 144 लगा दिया गया था, मेला परिसर के 1 किलोमीटर के बाद 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। परंतु मेला परिसर के 1 किलोमीटर के आगे जाकर ये लोग जालियांवाला बाग नाम का जो है गार्डन था, वहां जाकर उस पार्क में ये लोग इकट्ठा हो गए और एक शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे। उसी समय लाला हंसराज नाम का व्यक्ति जो है पुलिस को खबर कर दिया और उधर से जनरल डायर आया और उसने ओपन फायर का जो ऑर्डर कर दिया, जिस कारण से जो है निर्दोष इनोसेंट लोग जो है
उसमें मारे गए, जिसका जो है पूरा जो है देशव्यापी विरोध किया गया। और गांधी जी जो उससे पहले जो एक कदम आगे बढ़कर जो है, जब ऑटोमन एम्पायर जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो युद्ध लड़ रहा था, और इसको ऑटोमन का जो हेड जो होता था, तुर्की का जो हेड होता था, उसको खलीफा कहा जाता था, और वह खलीफा जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होता था। उससे मुस्तफा कमाल पाशा जो वहां का हेड हुआ करता था, और खलीफा से यह टर्म भारत में जो खिलाफत शुरू हुआ। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी का जो स्टेब्लिश किया बॉम्बे में मार्च 1919 में, और बाद में जाकर जो है अली बंधु को जो उसका हेड बनाया, और सितंबर 1920 में गांधी जी और उनके सारे जो है इस माध्यम से जो है खिलाफत कमेटी के माध्यम से मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम सबको जो गांधी जी जो एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किए, और सितंबर 1920 में निर्णय लिया कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और सहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, वो आंदोलन शुरू करेंगे। और सहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या है, यह जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि शहर में जो टाउन में जिसका स्वरूप अलग है, और विलेज साइड में, कंट्री साइड में उसका स्वरूप अलग है। टाउन में क्या होता है कि लॉयर जो अपना जो है कोर्ट जो छोड़ देता है, कचहरी जाना, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर देता है, टीचर रिजर्वेशन दे देता है, प्रोफेसर कॉलेज को छोड़ देता है, उसके बाद जो है इंजीनियर जो अपना नौकरी छोड़ देता है, और इस तरह से जो टाउन में जो है यह आंदोलन जो मूवमेंट चल रहा है। बट कंट्री साइड में आंदोलन जो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वरूप लेता है। इसमें हम लोग जो 3 प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चले गए उत्तर प्रदेश के अवध किसान आंदोलन के लिए। अवध किसान आंदोलन जो जून 1920 से शुरू किया जाता है, 1921 के बीच में जो है लगभग 300 ब्रांच जो अवध किसान आंदोलन का जो है बन जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी अगुवाई जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र द्वारा किया जाता है। परंतु यहाँ का स्वरूप कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जो है ठेकेदार, जमींदार और जो एट्रोसिटी कर रहे थे सूदखोर, उन लोगों के अगेंस्ट में जो गरीब और किसानों का जो है लड़ाई शुरू होता है। इसका स्वरूप जो है इंडियन ही जो है, जो अंग्रेज के रूप में दिखाई दे रहे, जो अमीर वर्ग है या जो लैंडलॉर्ड है, जो सूदखोर है, इन लोगों के अगेंस्ट में जो गरीब और किसानों का आंदोलन चलता है। सेकेंड जो आंध्र प्रदेश के चलेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन को जो अगुवाई जो लीडरशिप जो है अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है यह एक ट्राइबल कम्युनिटी का हेड है, जनजाति का हेड है, जो जंगल में रहता है। इन लोगों का कहना है कि जंगल और जमीन पे जो हमारा अधिकार है, हमारी संपत्ति है, चाहे वो पहाड़ है, परंतु यह जो अंग्रेज जो है हमें जो है यहाँ से वंचित कर रहे हैं। और वो लोग जो गुडेन हिल से जो है एक जो है छापेमारी भी करते हैं, शिवाजी टाइगर छापेमारी भी करते हैं, और अंग्रेज पुलिस को इसमें जो काफी जो परेशान करके कई अंग्रेज पुलिस इसमें मारे जाते हैं। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे 1859 में जो है असम की बात करेंगे। लेकिन यूपी की बात करें, एक आंध्र प्रदेश की, और तीसरा जो असम की बात करें, असम में जो इमिग्रेशन एक्ट जो लागू किया गया था 1859 में, जिसके तहत जो है चाय बागान में जो मजदूरों को काम कराने के लिए ले जाया जाता था, और उसके बाद जो वहाँ चाय बागान में जो वो जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, कुछ पैसे दे तो वो जो कहीं और नहीं जा सकते। परंतु जब यह आंदोलन का लोगों ने सुना कि बाबा जो के द्वारा जो है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया है, तो वो लोग जो है जो चाय बागान के मजदूर थे, वो लोग जो अपनी नौकरी छोड़ दिए, और वो चाय बागान को छोड़ के वहां से सब भाग निकले। भाग के जो है वो जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है सम्मिलित होने लगे। परंतु उसमें से जो मैक्सिमम जो पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट हुआ गया, एट्रोसिटी हुई, लाठीचार्ज हुआ, और कई लोग जो है लाठी से मार के उनकी जो है मौत हो गई, लाठी मारने से ही मौत हो गई। परंतु यह आंदोलन जो है एक विक्रांत गया था, क्योंकि आंदोलन में जो है आपस में ही जो है 2 गुट बन गया था। एक गुट जो चित्तरंजन दास की अगुवाई में था, जिसका कहना था कि आंदोलन जो जारी रहेगा जब तक आजादी हमें नहीं मिलता, चाहे वो वायलेंट हो अथवा नॉन वायलेंट हो। परंतु महात्मा गांधी की अगुवाई में जो ग्रुप थे, उनका कहना था कि नहीं, महात्मा गांधी का कहना था आजादी हमें चाहिए, परंतु वह जो है आंदोलन जो है वो जो वायलेंट नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी नॉन वायलेंट। बट ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौराचौरी नामक जगह पे जो है एक घटना घट गई 4 फरवरी 1922 को, जब एक सब इंस्पेक्टर ने ओपन फायर कर दिया। जब एक मूवमेंट जो है हजारों की संख्या में लोग जब वहां से गुजर रहे थे, और ओपन फायर उन्होंने एयर फायरिंग कर दिया, तो ये जो है मूवमेंट जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वह जो है उस थाना को घेर के 21 पुलिस मैन को इंक्लूडिंग 1 सब इंस्पेक्टर को बर्न अलाइव, जिंदा जला दिया, जिस कारण से आंदोलन जो वायलेंट हो गया। और अंततः जो गांधी जी 12 फरवरी को बॉम्बे से जो अनाउंस किए
कि दिस मूवमेंट मस्ट बी स्टॉप देन एंड देयर, और इसी के साथ जो आंदोलन समाप्त हो गया। धन्यवाद। इसकी जो अगली कड़ी अगले पार्ट में बताएंगे। दो ही रहने देंगे आज।